ओके, तो recording चालू कर देते हैं because that creates problem later on. Yeah, fine. So in the last class, if we remember, we have done a statement assumption कर चुके हैं, statement argument कर चुके हैं, cause and effect कर चुके हैं, basic level of questions कर चुके हैं. What we are going to do today, is we will do the kind of questions जो CLAT में आ रहे हैं. ठीक है, जो आपको लॉजिकल रीजनिंग में एक छोटा सा पैराग्राफ और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका, मेरे ख्याल से वो क्लैट के सैंपल पेपर के लेवल के ही क्वेश्चंस हैं जो आज हम कर रहे हैं. ठीक है, या आप बोल लीजिए कि क्राइस्ट या नार्सी मुंजी में अगर ये लेवल आएगा तो उसका लेवल ही है. ठीक है, राइट. तो this is basic critical reasoning what we are going to do today. That should come, that you can hope कि एग्जाम में यही आएगा इस लेवल का. I am connecting my tab, so give me 1 minute's time. Okay. So hereupon we should start today. A question will be followed. So there will be a question. There will be a small passage. Not even passage. There will be 3-4 lines. A small passage. It will be followed by one question. Question will be typically based on assumption, argument और conclusion. तो इस तरीके के कुछ 15-17 क्वेश्चंस हम करेंगे. ठीक है, assumption, argument और conclusion वाले क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो ये हम लोग आज करेंगे. आपको फिर से एक बार तरीका बता देता हूं जो मैं हर क्लास में रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट दैट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम नाउ ऑन, हम जो वो 3 क्लास से एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसका सबसे ज्यादा यूज आज जो क्लास करेंगे इसमें, और जिस तरीके के क्वेश्चन हम आज करेंगे उसमें होगा. बॉटम में आता है एजम्पशन, जो कि एक बिल्डिंग का फाउंडेशन है, दिखता नहीं है, ये बात कभी बोली नहीं जाती. इस पर हम बहुत सारे पिलर्स खड़े करते हैं जिसको हम प्रेमाइस बोलते हैं. इन पिलर्स के बेसिस पे और कुछ चीजें अज्यूम करके मैं एक कंक्लूजन में पहुंचने की कोशिश करता हूं. दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर. तो इसी स्ट्रक्चर को हम हर क्वेश्चन में ध्यान में रख करके वी विल अप्लाई एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं. लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, so if you read it, just giving you 30 seconds time, read it. यार तुम लोग बार बार ना सेशन छोड़ के जाते हो फिर आते हो, अब मेरे को बहुत डिस्टर्ब करते हो. लॉक कर दूंगा अभी मीटिंग में. अब आपका नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो चेक इट. ठीक, तो ये फॉर्मेट दिया है क्वेश्चन का. Before getting on to solving right away, let us try to understand the basic requirements to master critical reasoning. बोल रहा है क्वेश्चन बनाने से पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट समझते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की. ये बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, ये हम जो कर चुके हैं वही है. इस स्लाइड में दिया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं. बेसिक स्ट्रक्चर एजम्पशन से चालू होता है, फिर प्रेमाइस और फैक्ट्स होते हैं, और उसके ऊपर कंक्लूजन होता है. आप चाहें तो ये गिवन एक पैराग्राफ जो है वो पढ़ लें. Most critical reasoning passages are in the form of arguments in which the writer tries to convince the reader about something. Most of the arguments are built on certain facts. The facts could be one or many. On the basis of these facts, one tries to give a conclusion to an argument. वही चीज है, उसको बस वर्ड्स में लिख दिया है. ठीक है, और ये रहा वो स्ट्रक्चर जिसपे हम अभी तक के बनाते आए. नीचे यहाँ पर एक चीज और आ जानी चाहिए, दैट इज एजम्पशन. राइट, ये तो यहाँ पर आपको एक एजम्पशन भी बना देना चाहिए. दिस इज व्हाट वी हैव बीन ड्राइंग.
हमेशा जो हम करते आए हैं। ठीक, तो आई होप मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज कंक्लूजन, प्रेमाइसेस एंड अजम्पशन। सीधा क्वेश्चन में बढ़ते हैं ना, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर दिए। तो बताइए यस नो, आगे बढ़ूं? वी हैव डिस्कस्ड दिस एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इन प्रीवियस क्लासेस। यस, तो बहुत बढ़िया, सबका यस है, यूनानिमस है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस पे ही अटैक करते हैं। अच्छा, ये एक चीज देख लो, ये भी हम कर चुके हैं। हालांकि ये मैं एक सबसे फर्स्ट जो बेसिक एलिमेंट्री क्लास लगाया था उसमें बताया था, एनी आर्ग्यूमेंट कुड बी इन द फॉर्म, या तो उसमें पहले प्रीमाइस दिया होगा, एंड में कंक्लूजन दिया होगा, या शुरू में कंक्लूजन होगा, एंड में प्रीमाइस होगा। आप याद करिए, एक बहुत ही बेसिक हमने क्लास की थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए और कंक्लूजन क्या है और प्रीमाइस क्या है उसको अलग अलग करना हम सीखे थे। तो उस क्लास का ही अगर आप याद करें तो कंक्लूजन या तो शुरू में होगा या एंड में होगा, ये वो वाली बात यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन। चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपसे एजम्पशन के बारे में पूछा है, तो एजम्पशन का तरीका क्या होता है ध्यान रख के आंसर देंगे। All right. So I have received around 20 answers and 18 of you are right. Only 2 have given the wrong answer. Correct answer is option number B. ठीक है, तो सबने ये सही किया है, ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। देखते हैं क्यों। बहुत ही सिंपल है, ये गलत क्यों कर रहे हैं लोग पता नहीं, हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं शायद। ओके, तो क्या एजम्पशन क्या है हमारा, हमसे ये पूछा गया है। ओके, तो इस पूरी चीज को अगर मैं अपने स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखूं तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एडवर्टाइजर्स जो है वो पैसे पे कर रहे हैं, they are paying large sum of money to have their products casually shown in film and television program. So अगर इस पूरी चीज का मैं कंक्लूजन निकालने के लिए बोलूं तो ये कि एडवर्टाइजर्स को लगता होगा कि मूवीज, फिल्म्स और टेलीविजन में प्रोडक्ट दिखाना अच्छा रहेगा, तो दे आर शोइंग प्रोडक्ट्स ऑन फिल्म्स एंड टेलीविजन बाय पेइंग लार्ज सम ऑफ मनी। अब इस पे स्ट्रक्चर में बना नहीं सकता क्योंकि एक ही लाइन दी है, उसको आप कंक्लूजन मान लो। तो कंक्लूजन जो है वो किस बेसिस में ये चीज कर रहे हैं, ये आपसे पूछा गया कि क्यों, कि वो पैसे क्यों दे रहे हैं फिल्म्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स में अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए। तो एडवर्टाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो क्यों दे रहे हैं? एडवर्टाइजर्स इसलिए दे रहे हैं क्या कि वो सबसे अच्छा फॉर्म है? उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा फॉर्म से नहीं, प्रोडक्ट को बेचने से उनको फर्क पड़ता है। कंपनीज एग्जिस्ट क्यों कर रही है? बिकॉज दे होप दैट देयर प्रोडक्ट विल बी बॉट। अच्छे अच्छे मीडियम से उनको क्या फायदा? कंपनीज एग्जिस्ट टू अर्न मनी, दैट इज व्हाई आंसर इज बी। वेरी लॉजिकल थिंग। ठीक है, तो इसको अगर हम उल्टा कर दें, बी को उल्टा कर देते हैं, हम एजम्पशन को बोलते हैं नहीं, लोग नहीं खरीदेंगे, जो लोग फिल्म और टेलीविजन प्रोग्राम देख रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो एडवर्टाइज करने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सो देयर एडवर्टाइजमेंट विल बिकम इररेलेवेंट। या ये थर्ड सी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो बेस्ट फॉर्म है या नहीं है। मैं बोलता हूं चलो बेस्ट फॉर्म नहीं है, मान लेते हैं बेस्ट फॉर्म नहीं है, अगर तब भी बेस्ट फॉर्म अगर नहीं है, इवन देन अगर उनका प्रोडक्ट बिक जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप दिस इज क्लियर जिन 2-4 लोगों का गलत हुआ था। क्या बोल रहे हैं रोशन? पीवीटी आंसर कर दो
सर पीवीटी आंसर कर दो ना, मतलब समझा नहीं, क्लियरली बोलो। चलो ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो आई हैव रिसीव्ड क्वाइट अ फ्यू आंसर्स एंड ऑल द आंसर्स आर राइट। सबके आंसर सही है जो मुझे दिखे हैं, सबके आंसर सही है। यस तारुष, पूर्वा, सौम्या, श्रुति, बॉप्सी, आंसर इज राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑब्वियसली बाकी कुछ आंसर हो ही नहीं सकता, कोई लेना देना ही नहीं है। So I don't think I need to explain this one because I have received all the right answers. Is there anyone जिसका B नहीं है या कोई डाउट है तो प्लीज 5 सेकंड में टाइप करो, उसको मैं क्लास के बाद बताऊंगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे किसी का गलत नहीं दिखा है, जितना मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों के आंसर आए हैं। बढ़ूं आगे? ओके, नेक्स्ट। All right. Again, almost 90% of you are right, but there are quite a few wrong answers also, which I have got. So I have to explain this question. ठीक, तो जिन लोगों का गलत हो रहा है उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बट अब वो ध्यान से सुन सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में आइडियली स्पीकिंग आपको ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर इसका मैं कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं, सबसे पहले कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है इसका? अगर हम पूरा ये स्टेटमेंट ठीक से पढ़ें तो व्हाट विल बी द कंक्लूजन? द क्लिनिकल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन लाइक सर्जरी एंड गायनेकोलॉजी आर वेरी डिमांडिंग। क्या ये कंक्लूजन है क्या? ये तो कंक्लूजन नहीं है। क्लिनिकल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन लाइक सर्जरी एंड गायनेकोलॉजी आर वेरी डिमांडिंग. If a woman wants to take up medicine as a profession, it is important for her to marry a doctor. Only then she have a successful career in medicine. बोल रहा है अगर इस फील्ड में एक विमेन को मेडिसिन एज अ प्रोफेशन लेना है तो उसे एक डॉक्टर से ही मैरिज करना पड़ेगा, तभी उसका सक्सेसफुल करियर हो सकता है। तो कंक्लूजन इज मिक्स ऑफ दीज टू लाइंस। लास्ट टू लाइंस का पूरा पार्ट नहीं बट मिक्स है। कंक्लूजन ये बोल रहा है कि विमेन, इफ विमेन वांट्स कि वो मेडिसिन में अपना करियर बनाए, खासकर वो दो फील्ड में, इफ विमेन वांट्स मेडिसिन में वो अपना करियर बनाए तो उसे एक डॉक्टर से मैरिज करनी चाहिए। शी शुड मैरी अ डॉक्टर, ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए। तो दिस इज द कंक्लूजन। ये इसको किस बेसिस में वो अराइव कर रहा है? प्रेमाइस क्या है? जो फर्स्ट लाइन थी वो प्रेमाइस है। फर्स्ट लाइन थी वो प्रेमाइस है। प्रेमाइस क्या है? कि काफी डिमांडिंग होती है ये फील्ड। एजम्पशन क्या चीज होती है? जो फाउंडेशन होता है जिसके बेसिस में
मेरे प्रेमाइस और कंक्लूजन के बीच में एक लॉजिकल लिंक देखता हूं, है ना। फाउंडेशन तो वही है, वो साफ साफ दिख नहीं रहा है, बट दोनों के बीच का फाउंडेशन यानी कॉमन लिंक तो वही है। तो ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों के बीच का कॉमन लिंक मुझे दिख रहा है? चलो हम एक एक को उल्टा करके देखते हैं। फीमेल डॉक्टर्स इंटरफियर विद द वर्क ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट्स, ये तो बड़ा नेगेटिव हो गया ना। ये क्या बोल रहा है? फीमेल डॉक्टर्स अपने मेल काउंटर पार्ट्स के काम में इंटरफियर करती है, मतलब नाक लगाती हैं, वैसा कुछ। वैसी तो कोई बात नहीं कर रहा है कि वो उनके काम में इंटरफियर करती हैं। ये तो बोल रहा है कि सेम प्रोफेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो ये गिवन स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं डाल रहा है। बी, मेल डॉक्टर्स, ये तो किसी का आंसर नहीं था तो बी तो छोड़ ही देता हूं। डी किसी का आंसर था। फॉर मोस्ट वुमेन डॉक्टर्स नीड द एड ऑफ मेल डॉक्टर्स फॉर सक्सेस इन देयर करियर। उल्टा करते हैं, दे डोंट नीड द एड ऑफ मेल डॉक्टर। ये गिवन स्टेटमेंट क्या था? मैरिज के बारे में था। गिवन आपका जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हो, आप मैरिज के बारे में निकाल रहे हो क्योंकि डिमांडिंग प्रोफेशन है। ये आप ऑप्शन क्या मार्क कर रहे हो? इसमें मैरिज की जरूरत ही नहीं है ना। बोल रहे वुमेन डॉक्टर्स को मेल डॉक्टर्स की सपोर्ट चाहिए, बस खत्म। मैरिज वाली तो बात ही नहीं की, तो वो एजम्पशन है ही नहीं। ठीक है, ऑलराइट। तो करेक्ट आंसर इसका अभी मेरे से अगली स्लाइड में कोई पूछ ही लेगा। हालांकि मैं ए बी और डी तीनों सही आंसर नहीं है पूछा हूं, बट फिर भी लोग पर्टिकुलरली सुनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा वाला टिक मार्क। आंसर इज सी। आइडेंटिफाई करो कंक्लूजन कहाँ है, उस कंक्लूजन पे वो कैसे अराइव कर रहा है। आपको छुपा हुआ एजम्पशन दिख जाएगा। अलग अलग करना सीखें। ओके, मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और बहुत मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। आप प्लीज सेपरेट करें व्हाट इज द कंक्लूजन एंड व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दोस कंक्लूजन दैट कंक्लूजन हैज बीन अराइव्ड। जो इररेलेवेंट पॉइंट्स है उनको मत लिखिए। अगर आपको याद हो एक क्लास में हमने ऐसे किया था कुछ, मेरे ख्याल से देखिए ये तो क्लियर है कि कंक्लूजन ये है, ये कंक्लूजन है। प्रीमाइसेस क्या क्या है वो अलग कर लो, कम से कम उतना तो कर सकते हो। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमाइस कहाँ है वो देखो, उतना अलग करो और फिर एजम्पशन पर जाओ। देखते हैं। बोल रहे हैं इन अर्ली टाइम सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, माइनर पेनल्टी एंड नॉन कोऑपरेशन वेयर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड टू टैकल द क्रिमिनल्स। बोल रहे पहले के समय समाज से बाहर निकाल जाना या छोटी मोटी पेनल्टी लगाना, इसी तरीके से क्रिमिनल से डील किया जाता था। लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एंटी सोशल हार्डकोर एलिमेंट और ऑर्गेनाइज्ड डकैट्स को सेपरेटली मेन सोसाइटी से बाहर रखा जाता था, जिसके वजह से प्रिजन का क्रिएशन हुआ। ये यहां तक के बोल रहा है। इनिशियली उस समय ये सोचा जाता था दैट बाय कन्फाइनिंग द क्रिमिनल्स टू प्रिजन, क्रिमिनल्स को प्रिजन में अगर रखा जाए तो उससे प्रॉब्लम प्रिवेंट हो सकती है, वो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जब वो एक बार प्रिजन से बाहर आ जाते हैं
तो वो फिर से एंटी सोशल काम करते हैं। तो ये यार नॉर्मल कहानी बोल रहा है, इतनी ज्ञान की बात इतनी सारी लिख दिया। बोल ये रहा है कि प्रिजनर्स को जब तक जेल में रखो तब तक वो ठीक रहते हैं, ऐसा लगता है। उसके बाद बाहर निकलते हैं तो फिर से एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं। इस वजह से उनको क्या करना चाहिए? Hence there is need to reform the jail inmates by inculcating positive values in them। तो इसका कंक्लूजन ये है कि प्रिजनर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालो, प्रिजनर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालो, यही कंक्लूजन है लास्ट लाइन। इसके लिए इसने लंबी चौड़ी कहानी लिख दी। कहानी का मेन पार्ट अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है कि जब तक जेल में है तब तक तो उन वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं करते हैं। ये प्रीमाइस वन, टिल द टाइम दे आर इन जेल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही जेल से निकलते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहां पे लिख रहा हूं, प्रॉब्लम वंस दे आर आउट ऑफ जेल। तो बोल रहे हैं जब तक जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही जेल से निकलते हैं प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से ये जेल से बेटर सॉल्यूशन ये है कि उनके अंदर ना अच्छी वैल्यूज इनकलकेट कर दो। तो क्या सोच के ये बोल रहा है कि अच्छी वैल्यूज इनकलकेट कर दो? क्या एजम्पशन होगा? एजम्पशन यही है कि अच्छी वैल्यूज अगर इनकलकेट कर दो तो वो जो प्रॉब्लम है कि गंदा बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये नहीं है आंसर। ये आंसर इसलिए नहीं है, एजम्पशन कभी भी साफ साफ दिया नहीं होता, वो फाउंडेशन होता है, हटा दो, ये आंसर नहीं है। बी भी कोई बोल रहा था भाई, बी तो जो बोल रहा था या तो वो मस्ती के मूड में है या मैं अब उसको समझा नहीं सकता, मतलब पता नहीं। इफ समबडी वाज सेइंग बी, वो क्लास के बाद ही मुझसे समझे। सी बोल रहा है मोस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज आर कमिटेड बाय दोज हु हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल्स। बोल रहा है ज्यादातर एंटी सोशल एक्टिविटीज उनके द्वारा कमिट की गई है जो जेल से निकलते हैं। ये मोस्ट ऑफ द एंटी सोशल एक्टिविटीज क्यों लेकर के आ रहे हो? इसको उल्टा करो, तो इसको उल्टा करो, आपके कंक्लूजन में क्या फर्क पड़ रहा है? बेटा एजम्पशन जो है ना वो मेरे इस पिलर में अफेक्ट डाले तभी मैं मार्क करूंगा। इसको मैं अपोज कर देता हूं, ये पिलर्स, ये दोनों के दोनों पिलर्स ही नहीं गिर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से उसे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay. So I think that we again have a mixed answer, and this was very easy question, although I don't know why इतना mixed answer आ रहा है. ठीक है. Correct answer is option number D. क्या बोल रहा है? 4 days ago बाबा रामदेव had a viral fever. ये इसमें कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है डॉक्टर नो इज वर्थलेस. बोल रहा है डॉक्टर नो इज वर्थलेस. किस बेसिस में बोल रहा है? बोल रहा है 4 दिन पहले एक बाबा वहां पर गए थे जिनको वायरल फीवर था, अभी तक ठीक नहीं हुए मेडिसिन लेने के बाद या जो भी. ठीक है. तो 4 days अगो वाली जो बात है, इसके बेसिस में बोल रहा है 4 दिन पहले कोई गया था, ट्रीटमेंट लिया, अभी तक ठीक नहीं हुआ, इस वजह से डॉक्टर वर्थलेस है. आपको बोलना है कि कौन सी चीज इस गिवन आर्ग्यूमेंट को वीक करती है. अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एजम्पशन वाला नहीं है. ये गिवन आर्ग्यूमेंट क्या है? गिवन आर्ग्यूमेंट जो होता है वो ये जो पिलर्स हम खड़े कर रहे हैं इसको हम गिरा दें, वीक कर दें. वीक करना मतलब जिस जिस बेसिस पे मैं आर्ग्यूमेंट बना रहा हूं वो कमजोर हो जाए. तो मैं जो बात बोल रहा हूं कि 4 दिन की दवा के बाद भी ठीक नहीं हुआ है. कृतिका अग्रवाल, आई विल नाउ रिमूव यू. दिस इज सेकेंड टाइम व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. आप फोकस क्लास में करें, यहाँ पे एनोटेशन करने पे ना करें. मेरे को ये दिख रहा है. यूजुअली आई रिमूव पीपल इन वन केस. मैं पहली बार इग्नोर किया था, दूसरी बार नहीं कर रहा हूं. ठीक है. राइट. सो इस पूरे पिलर को अगर कोई सा आर्ग्यूमेंट गिरा दे तो दैट विल बी माय आंसर. ऑलराइट. सो फर्स्ट वाला देखो, इट इज पॉसिबल टू जज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इंसिडेंट. बोल रहा है एक इंसिडेंट के बेसिस में हम किसी को जज कर सकते हैं. तो ये वीक कैसे कर रहा है? ये तो स्ट्रॉन्ग कर रहा है. ये भी तो वही चीज कर रहा है. गिवन स्टेटमेंट भी तो वही चीज कर रहा है. एक बोला एक केस अच्छा नहीं हुआ इसलिए वर्थलेस है, ये भी वही चीज बोल रहा है. तो ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है, ये वीक कहां कर रहा है? यहाँ पर वर्ड होता अगर नॉट तो मैं बोलता ये वीक कर रहा है. ये तो नॉट नहीं दिया है, तो ये तो आंसर नहीं है. पता नहीं कोई बी आंसर लिखा है. द राइटर इज अ फ्रीक्वेंट विजिटर एट डॉक्टर नोज क्लिनिक. अरे भैया फ्रीक्वेंट विजिटर है, उससे वीकन कैसे हुआ? वो तो बात ही नहीं है. पता नहीं ये क्यों आंसर मार्क हुआ. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी सेज कि एक नए तरीके का वायरस हुए जिसमें 7 दिन लगता है ट्रीटमेंट को. ट्रीटमेंट जो मिला है उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए 7 दिन लगता है, तो अभी 4 दिन ही हुए हैं. तो ये जो है मेरे गिवन का आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है. ठीक है. वेरी इजी क्वेश्चन. Very easy question. Yes, all of you are right. Answer is option number B. Yes. सही है, सबका B है आंसर. Okay. 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 ठीक. तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं हम. To raise your CAT score, you should attend test tube classes. However, Mehak did not attend. Mehak attended test tube classes, and she could not significantly raise her score. Therefore, one is well off without test tube.
कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था डॉक्टर बकवास है, उसी तरीके का कि टेस्ट यू इज नॉट गुड। किस बेसिस में निकाल रहे टेस्ट यू इज नॉट गुड? एक स्टूडेंट जो वहां जा रही थी उसका स्कोर नहीं बढ़ा, वन इंसिडेंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वन इंसिडेंट। आंसर क्या है इसका? सी। मैक्स रिजल्ट में नॉट बी, अपने को क्या करना है? वीक करना है। कैसे वीक कर सकता हूं मैं यार? एक के बेसिस में आप जनरल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, उस वैसे में वीक कर सकता हूं। मैक्स रिजल्ट में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल ट्रेंड। ऑलराइट, अब ए तो है ही नहीं, महक इज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो वो वीकन कैसे कर रहा है आर्ग्यूमेंट को? ठीक है, उसका रे स्कोर तो बढ़ा ही नहीं। महक वॉज नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट, ये रेगुलर स्टूडेंट वाली बात जो है, ये बोल रहा है कि महक क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी इस वजह से स्कोर नहीं बढ़ा। ये भी वैलिड पॉइंट है, बट इससे ज्यादा बेटर वैलिड पॉइंट जो है मुझे वो सी दिख रहा है, क्योंकि एक के बेसिस में मैं पूरी चीज को राइट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक का रिजल्ट अगर अच्छा आ जाए तो ये नहीं बोल सकता कि ये अच्छा है। ठीक है, आप में से कुछ लोग बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? आयुषी सिंह और भी कुछ स्टूडेंट्स ने दे रेज्ड देयर हैंड, कोई प्रॉब्लम है? कुछ इशू है क्या? चैट बॉक्स वगैरह में टाइप कर दीजिए कुछ इशू है तो। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, it is obvious that Bertha could not have qualified at the Olympic selection trials. Everyone knows that Bertha did not get even a single medal at university sports meet. क्या बोल रहा है? बर्था कुड नॉट क्वालिफाई, ऑब्वियस है बोल रहा है, ये कंक्लूजन इसका यही है, बर्था कुड नॉट क्वालिफाई। क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाई? इसको बोल रहा है रीजन उसका ये है कि वो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं की थी, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी एक भी मेडल नहीं मिला था, स्पोर्ट्स मीट में भी नो मेडल, तो नो वंडर शी कुड नॉट क्वालिफाई। देखते हैं व्हाट इज द assumption इन द अबव आर्गुमेंट। assumption क्या है? अंडरलाइन प्रिंसिपल जो मेरी इस प्रीमाइस को कंक्लूजन से जोड़ रहा है। प्रीमाइस क्या है? यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी कोई मेडल नहीं मिला था, जाहिर सी बात है इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये तो ए और बी तो मेरे ख्याल से कोई भी आंसर नहीं दिया होगा। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। सी क्या है? द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट मीट इज एन एसेंशियल प्रीकर्सर टू द ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स, ये है सी। डी बोल रहा है एथलीट्स हु फेल टू परफॉर्म इन द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मीट कैन नॉट क्वालिफाई एट द सिलेक्शन ट्रायल्स। डी इज द राइट आंसर। इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट का नॉट हट जाएगा, एथलीट्स हु फेल टू परफॉर्म इन द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मीट कैन क्वालिफाई एट द ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल, ये दिया है। अगर ये बात सही है तो ये गिवन जो मैं आर्ग्यूमेंट जैसे बिल्ड कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में कुछ मिला ही नहीं था तो कैसे क्वालिफाई करेगी, ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा, इट विल फॉल। दिस इज अ रेलेवेंट assumption, दिस इज नॉट अ रेलेवेंट assumption। द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट मींस एन एसेंशियल प्रीकर्सर। आपको प्रीकर्सर का मतलब ही नहीं पता शायद, इसलिए मार्क कर रहे हैं। प्रीकर्सर का मतलब ये है कि पहले कोई ये खेलेगा फिर ये खेलेगा। प्रीकर्सर मतलब ये पहले होना चाहिए, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स मीट पहले होना चाहिए, प्रीकर्सर, प्रायर टू ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स।
ठीक है, तो वो कोई बात नहीं कह रहा है वैसी। ठीक, नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू इज फोकस, आपको कंक्लूजन निकालना है। आपको प्रेमाइस दिए होंगे, प्रेमाइस से क्या निकल रहा है वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बताना है। इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? ओके, तो ये क्या बोल रहा है? इट इज अ कॉमनली नोन फैक्ट दैट मोस्ट पीपल इन दिस फर्म डू नॉट बॉदर टू फाइल अ लीव। तो पहला इस ढांचा अगर मैं बनाऊं बिल्डिंग का, तो क्या बोल रहा है? इट इज मोस्ट पीपल डू नॉट फाइल अ लीव एप्लीकेशन। पीपल डू नॉट फाइल लीव एप्लीकेशन, ये फर्स्ट प्रेमाइस। सेकंड क्या बोल रहा है? Many times you will walk into office and see an unaccountably empty chair. बहुत बार ऑफिस में खाली चेयर दिख रही है। दोनों को मिला करके कंक्लूजन कुछ अराइव होगा। लोग लीव एप्लीकेशन फाइल नहीं करते, ये एक बात बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है काफी बार खाली चेयर्स दिखती हैं। तो ये क्या साबित कर रहा है? आंसर इज सी, द लीव पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी वेरी स्ट्रिंजेंट। लीव की जो पॉलिसी है वो स्ट्रिंजेंट नहीं है, तभी तो लोग जब मन चाह रहा है बिना एप्लीकेशन के छुट्टी ले रहे हैं, चेयर्स खाली दिख रही, कहीं भी घूमने चले जा रहे हैं। बी इज नॉट द राइट आंसर। द पर्सनल डिपार्टमेंट डज नॉट मॉनिटर द सिचुएशन एक्टिवली इनफ। ठीक है, ये कंक्लूजन देने की कोशिश नहीं कर रहा है। कंक्लूजन तो यही है, कंक्लूजन यानी जो श्योर शॉट बोल सकते हो। ये एट बेस्ट आप एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि हाँ ये हो रहा होगा, कि वो लोग ठीक से देख नहीं रहे होंगे। ठीक है, बट ये दोनों चीजें किसको पॉइंट आउट कर रही हैं? लीव पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रिंजेंट मींस वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिंजेंट मींस स्ट्रिक्ट। ठीक है, बॉप्सी तुम अभी पूछोगी इन्फ्रेंस और कंक्लूजन के बीच का डिफरेंस? कंक्लूजन इज समथिंग दैट आई एम 100% श्योर ऑफ। इन्फ्रेंस कभी दिया हुआ नहीं होता, वो आप पढ़ के निकालते हो कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, राइट। हाँ, दिमाग से निकल गया था। ओके, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, इसमें भी आपको कंक्लूजन निकालना है। ऑलराइट, तो मुझे जितने भी आंसर दिख रहे हैं वो सब सही है। द करेक्ट आंसर इज डी। यस, इफ एनीवन हैज एनी अदर आंसर देन डी, जो मुझे दिखा, जितने मैं देख पाया, बहुत सारे लोग का चैट आ रहा है,
So if anybody has any other answer, please tell me. Yes, I am receiving your answer, Shamiksha. अगर आपका आंसर इसमें डी नहीं है, ये तो मैं आपका देख लिया, बाकी मैं एक एक का नाम नहीं देखता कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आपका ये मैसेज मुझे दिख रहा है, आर यू रिसीविंग माय आंसर्स? आई होप, बिकॉज ये मैसेज तो रिसीव हो रहा है। आई डोंट सी नेम ऑफ द पीपल व्हेन दे आंसर, ठीक है। हाँ, इसमें डी के अलावा किसी का कुछ है तो बताओ, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कंक्लूजन निकालना था हमें। ए, earthquakes will continue to ravage the earth's surface till such time that new oceanic plates are formed. The only way to tackle this fury of nature is to ensure। आप ये कैसे निकाल रहे हो कि ओशन प्लेट्स बहुत लंबे समय तक रहते हैं? आप मुझे बताइए। ये वाला पैराग्राफ बेटा वो क्या समझाने के लिए लिख रहा है, वो कंक्लूजन होता है। मेरे स्ट्रक्चर को मैं 50 बार बना चुका हूं, कुछ क्लास में बच्चों को शायद आप लोगों पे भी गुस्सा आ रहा होगा शायद, आई डोंट नो। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई कंक्लूजन, व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन इज वो वाली चीज जिसके लिए मैं सारी बातें बोलता हूं। ये इतनी सारी बातें क्या ये बताने के लिए बोला है ओशन प्लेट्स फॉर्म ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? आप खुद सोचो, वो तो कहीं दिया ही नहीं है, वो तो कहीं दिया ही नहीं है। आप कहां से निकाल रहे हो कि बड़ा लंबा समय लगता है ओशन प्लेट्स बनाने के लिए? earthquakes will continue to ravage the earth surface till such time that new oceanic plates are formed। बोल रहा है earthquake तब तक तबाह करेंगे जब तक नया ओशन प्लेट बनता रहेगा। तो ये किससे मैं ये कहां निकाल रहा हूं? ये तो एक प्रेमाइस बस है, दिस इज नॉट द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। तो प्लीज once again please focus on what I have been teaching, ठीक है। ए में क्यों नहीं हो सकता अभी बता दिया। फिर से कोई पूछ रहा है, आपको कंक्लूजन निकालने बोला था। कंक्लूजन वो चीज होती है जिसके लिए पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, जिसके लिए पूरा पैराग्राफ लिखा गया है। और वो चीज जो है वो डी है, जिसमें वो अर्थक्वेक के वजह से बिल्डिंग और अर्थक्वेक का रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन पे फोकस करना है ना, गलती मत करना, क्वेश्चन पे फोकस करो। हो सकता है आपका आंसर तब भी गलत आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे, कंक्लूजन पूछा है और इन्फ्रेंस मार्क करें, एजम्पशन मार्क करें, वो बेवकूफी हो जाती, दैट इज सिली मिस्टेक, दैट शुड बी अवॉइडेड। इसमें कुछ नहीं पूछा है कंक्लूजन एजम्पशन, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली अग्री। तो ऑथर जो ओवरऑल बात बोल रहा है उससे अलाइन होता हुआ आंसर मार्क करना है, मतलब कंक्लूजन से अलाइन होता हुआ आंसर। ये एक्स कौन सा ऑप्शन है भाई? अच्छा ठीक है, डी, ठीक ठीक, ओके ठीक। देखते हैं क्या बोल रहे हैं ना। Although Kautilya has been hailed as a giant figure in Indian intellectual history, his ideas were largely borrowed from his predecessors, now unfairly neglected by historians। ठीक। Furthermore, Kautilya never wrote a truly great book। क्या बोल रहा है पहली लाइन में, क्या बोला? कौटिल्य को जो हम ग्रेट फिगर बोल रहे हैं, उसके बहुत सारे आइडियाज उसके प्रेडिसेसर्स से उसने लिए थे, बोरो किए थे। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? कौटिल्य कभी भी अच्छी बुक, एक ग्रेट बुक नहीं लिखा, ये सेकंड पॉइंट है। उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, जो उसकी सबसे अच्छी बुक है वो भी काफी मडी मडी मतलब वेग है, बड़ा ऑकवर्ड है, यानी बुक की बुराई कर रहा है। तो दो पॉइंट है।
कि जो हम उसका जो काफी सारा नॉलेज है वो उसके प्रेडिसेसर से उसने लिया है, दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज उसने कोई बहुत बड़ी अच्छी बुक भी नहीं लिखी। तो ऑथर किस चीज से अग्री करेगा? दो प्रेमाइस थे, उसका कंक्लूजन कुल मिलाकर के वो ये निकाल रहा होगा कि भैया ये जितना हम अच्छा बोल रहे हैं उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, ऑलराइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए क्यों नहीं है? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, देखो बेटा ए क्यों नहीं, उसको सुनो। हाँ, कौटिल्य मेड यूज ऑफ आइडियाज विदाउट एक्नॉलेजिंग हिज प्रेडिसेसर्स। बेटा ये कहां दिया है? ये कहां दिया है कि उसने अपने प्रेडिसेसर्स को एक्नॉलेज नहीं किया? ऐसा तो नहीं दिया है ना। तो आप ये तो उस पर ब्लेम लगा रहे हो कि उसने उनके आइडिया चुरा लिए हैं और उनको एक्नॉलेज नहीं किया है, कुछ उस तरीके का, जो बात बोला ही नहीं है। ये तो ये बोल रहे हैं कि काफी सारा उसने बोरो किया था। वर्ड इज बोरोड। बोरोड मतलब आप अपने फ्रेंड से पेंसिल ले रहे हो, वैसा बोरोड। ठीक है, तो आंसर इज नॉट ए। ओके, डी क्यों नहीं है? हिस्टोरियन शुड री एग्जामिन कॉटिल्स प्लेस इन इंडियन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। ठीक, देख अपन ये देखें ये दोनों बात में क्या बोल रहा है। पहले ये कॉमन निकालने की कोशिश करते। तुम लोग ये फर्स्ट बात जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि उसने उसके जो आइडियाज हैं वो ओरिजिनली उसके नहीं है, उसके प्रेडिसेसर्स के हैं। ये फर्स्ट बात है, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में ये बोल रहा है कुछ अच्छा बुक भी नहीं लिखा है, उसकी जो बुक है वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट लाइन ये क्या बोल रही थी? ऑथर हैज बीन हेल्ड एज अ जायंट फिगर इन इंडियन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन में बोल रहा है उसको बहुत एक बड़ा फिगर भी माना जाता है। तो कंक्लूजन इससे क्या निकाल रहे हो आप वो बताओ। आप इससे ये कंक्लूजन निकाल रहे हो क्या कि उसकी प्लेस को री एग्जामिन करना चाहिए, या ये निकाल सकते हो कि जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा है नहीं? जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा है नहीं, यही चीज हम बोलना चाह रहे हैं ना। तो दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दे शुड री एग्जामिन अगेन। ये एक इन्फ्रेंस है, मैं भी बोल सकता हूं इसको, बट ये पूरी बात में ये जरूर निकल के आ रहा है कि हम जितना अच्छा सोच रहे हैं उतना अच्छा है नहीं, इसलिए उसकी प्लेस को री एग्जामिन कर सकते हैं। दैट कुड बी अ लॉजिकल थिंग टू डू, बट वी आर फोकस्ड ऑन कंक्लूजन राइट नाउ। जैसा मैंने बोला, ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री, मतलब जो कंक्लूजन देने की कोशिश कर रहा है उसके उसके उससे अलाइन होता हुआ आंसर मार्क करें। ठीक है, गलतियां याद रखना। ठीक है, जिनके गलत हो रहे हैं वो ध्यान रखना। मैं कुछ स्टूडेंट्स का देख रहा हूं अभी, 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो ध्यान रखें क्या गलती हो रही है। इसमें इन्फ्रेंस निकालना है, इसमें कंक्लूजन नहीं निकालना है। इन्फ्रेंस निकालना है। उनका एक्शन देखो, वो एक्शन क्या ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, उसके बीच का लिंकेज द इन्फ्रेंस। ठीक, इस पूरी चीज का कंक्लूजन क्या है? ये जो बात बोला है उसका कंक्लूजन ये है कि दो पावरफुल कॉम्पिटिटर्स एक मर्जर में आ रहे हैं। सो कॉम्पिटिटर्स आर मर्जिंग, ये कंक्लूजन है। कुछ कॉम्पिटिटर्स आर मर्जिंग, इंश्योरेंस कॉम्पिटिटर्स हैं जो मर्ज कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं इसका रीजन नीचे हमें दिया हुआ है। क्योंकि इनके सीईओ का कहना है इस मर्जर से एक ह्यूज लॉबी बनेगी। अगर हम मर्जर कर लेते तो हमारी एक लॉबी स्ट्रांग हो जाएगी और इससे हम एक ही आवाज में
लेजिस्लेशन की बात करेंगे टू डिफाइन पेशेंट्स राइट, मतलब कुल मिलाकर के एक साथ होकर के कुछ आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ होंगे तो लॉबी स्ट्रांग होगी एंड देन दे कैन पुट फोर्थ देयर पॉइंट। ठीक, तो इससे आप क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? लॉजिकली सोचिए, हम दोनों यूनाइटेड होंगे तो ये काम कर लेंगे, इसका क्या इन्फ्रेंस है? ऑब्वियस इन्फ्रेंस इसका ये है कि अगर अलग अलग रहोगे तो उतना अच्छा काम नहीं होगा, तभी तो आप ये बात बोल रहे हो, एक साथ रहेंगे तो ये काम कर लेंगे। तो दैट इज द inference. The two companies individually will not be able to voice their opinion effectively. तभी तो वो साथ में आ रहे हैं। ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कहीं से भी ये नहीं बोल सकता that there is no legislation. What they are saying is कि they will be able to speak on something. I will be able to speak on something doesn't mean that that thing doesn't exist at all. इसको मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन डी है जो साफ साफ उनके कोर्स ऑफ एक्शन से दिखता हुआ है। ठीक है, सी क्या है? सी तो बिल्कुल कुछ भी काम का नहीं। सी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? द फोर्थ कमिंग लेजिस्लेशन फेवर्स मर्जर ऑफ टू इंश्योरेंस एंड, अरे भैया ये लोग इस चीज को इफेक्ट के तौर पर देख रहे थे कि साथ में आ जाएंगे तो हमारा लेजिस्लेशन हमारे फेवर में होगा। तुम उल्टा बोल रहे हो, इस चीज को ये इफेक्ट ले रहे थे, तुम इसी को कॉज बना दे रहे हो कि आने वाली चीज है इसके वजह से दोनों को फायदा होगा। अरे ये थोड़ी है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Yes, I think most of you have got this right. If I have missed someone's answer, please tell me, मैं explain कर दूंगा। वो एनालॉजी जो बना रहा है बड़ी सिंपल है। बोल रहा है कि अहमदाबाद में गारमेंट स्टोर ओपन करना इनएडवाइजेबल नहीं है, मतलब एडवाइजेबल है इन अ वे। क्रिटिक्स जो भी बोले उसके बावजूद आप खोल सकते हैं। फिर अपना एग्जाम्पल दे रहा है, 10 साल पहले मैंने आइसक्रीम बिजनेस सूरत में रायटस फेज में ओपन किया था, उसके बावजूद अभी तक के हम प्रॉफिट ही वहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो सूरत से कंपैरिजन अहमदाबाद का कर रहा है। ठीक है, और अपना एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, ऑलराइट अनुज्ञा, क्या डाउट है? इट इज नॉट सेड दैट अहमदाबाद इज रायट प्रोन। ठीक है, अगर मैं उस चीज को बोलता हूं कि अहमदाबाद इज नॉट रायट प्रोन, तो चलिए ठीक है, तो एक बार के लिए मैं उसको हटा देता हूं। चलो ठीक है, आंसर डी नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? क्या मार्क किया है तुमने? ए। ठीक है, ओपोनेंट्स ऑफ न्यू गारमेंट बिजनेस इन अहमदाबाद आर प्रोबेबली बायस्ड। ठीक, तो एक चीज मुझे बताओ, मैं बायस्ड भी उनको कैसे बोलूं? मतलब बायस से बेटर तो ये एनालॉजी है, क्योंकि ये एनालॉजी में ये बोल रहा है कि मैंने भी राइटर्स फेज में खोली थी।
तो इससे मैं इंप्लाई ये कर सकता हूं, मेरे से इंप्लाई पूछ रहा है राइटर्स फेज में मैंने भी ओपन किया था, आज तक के प्रॉफिट देख रहा हूं, मतलब मैं यहां पर भी अज्यूम कर सकता हूं कि ये भी राइटर्स फेज होगा, तभी तो एनालॉजी बना रहा है। बायस की बात क्या होती है? बायस मतलब बिना सोचे समझे मैं कुछ बात बोल दूं, वो होता है बायस। अब जो क्रिटिक्स है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था ये बोलने का, ये तो दिया नहीं, तो आई कैन नॉट से दैट दे आर बायस्ड। बेटर ऑप्शन इसमें मुझे डी लग रहा है, क्योंकि एनालॉजी वैसी बनाई है इस। ठीक है, अगर अभी भी डाउट है तो डेफिनेटली क्लास के बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। जी, अरे बेटा बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इतना सिंपल है ये। क्या बोल रहे हैं देखो तो, द फेस ऑफ द अर्थ with the landmass separated by oceans as we see today is not what it was 225 million ago। बोल रहा है years ago, आज जैसा हम देख रहे हैं 225 मिलियन साल पहले वैसा नहीं था। उस समय लैंड वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैनगेया। लैंड एक ही कॉन्टिनेंट था, पूरी लैंड एक साथ जुड़ी हुई थी, ऑल लैंड्स इसकी मीनिंग थी। तो 225 मिलियन ईयर अगो द एंटायर लैंड मास वाज टुगेदर and the ocean occupied the rest of the earth surface। इतना सिंपल है, that was a long time ago। 225 मिलियन साल पहले लैंड की एक मास थी कुछ ऐसी, जो भी रहा होगा, और बाकी पूरा पार्ट जो है वो ओशन से कवर्ड। आप इससे क्या इन्फर कर सकते हो? आंसर इज ए, इतने साल पहले वन कुड एक्चुअली वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द लैंड टू द अदर। क्यों? क्योंकि एक ही मास था ना। बाकी आप क्या आंसर मार्क कर रहे हो देखें तो बड़ा अजीबोगरीब आंसर। किसी ने सी बोला है। इनिशियली द पैंगिया स्प्लिट इनटू टू मेजर कॉन्टिनेंट्स। आप कैसे इन्फर कर रहे हो कि जो पहले था वो दो कॉन्टिनेंट में टूटा? हो सकता है चार में टूट गया हो। ये इन्फ्रेंस आप कैसे निकाल सकते हो? जो एक इन्फ्रेंस निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि पूरा लैंड अगर एक साथ है, पूरा लैंड अगर एक साथ है तो कोई एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बी, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। The separation of land mass and its drift in different direction over the surface of the earth started approximately 25 मिलियन। वाह, ये तो अपने मन से लगा दिए। 225 मिलियन साल पहले ऐसा था, तो आप बोल रहे 25 मिलियन साल बाद उसके कुछ चालू हुआ होगा चलना। कहां से भाई? वेयर? कहां से ये लेकर के आए? जिनका बी और सी आंसर है, दे नीड टू टाइप एंड टेल मी कैसे इन्फ्रेंस निकला। मैं नहीं तो आगे नहीं बढ़ रहा हूं। I need to know how why B and C are the answer. And even D, the drifting of landmass continued till such time it attained present configuration। ये बोल रहा है कि चलो ये तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सा ठीक है। बोल रहा है लैंडमास ड्रिफ्ट होते रहे जब तक के प्रेजेंट कंडीशन में नहीं आए। आपको पता है क्या कि प्रेजेंट में ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है? हम सबको पता है लैंड इज स्टिल कंटिन्यूअसली मूविंग। दिस इज नॉट द आंसर। दोज हु हैव मार्क्ड बी एंड सी, अनुज्ञा तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? यू आर रेजिंग योर हैंड, right? Those who are saying B and C, they need to tell me the reason। Okay, तारुष, रीजन मिल गया तुम्हारा। और बाकी लोग? वाह बेटा, इतनी सिली मिस्टेक्स मत करा करो। आई मिस्ड टू इन दी ऑप्शन। कैसे करोगे? बार बार वही करते हैं। तुम लोगों का मन नहीं लग रहा है आज, लोग बार बार हाथ उठा दे रहे हैं। हाँ अनुज्ञा, इसके पहले और भी तीन चार लोग बैठे बैठे हाथ उठा रहे हैं, तो चलो ठीक है, वी विल क्लोज इट।
ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन करो। आए बस यस। तो अभी तक के जितनों के आंसर्स आए, यू ऑल आर राइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या बोल रहा है देखते हैं। मेनी वॉइसेस रिमाइंड अस ऑफ द डेंजर्स ऑफ स्पीड। बोल रहा है बहुत सी आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि स्पीड में चलना डेंजरस हो सकता है। कुछ आवाजें हमारे दिमाग के अंदर है, सम आर इनसाइड अवर हेड्स। वो क्या बोलती है? पैदल चलो, डू नॉट रन, रिलैक्स, आराम से रहो, फोन को बजने दो, मत उठाओ। मतलब ये एग्जाम्पल्स है, ये तीनों चीजें एग्जाम्पल है। ठीक है। वी वंडर वेदर अवर एक्सेलरेटिंग हार्ट बीट्स एंड रेसिंग ब्रेन्स आर लीडिंग अस टुवर्ड्स अ कैटास्ट्रॉफी। बोल रहा है कि हमारा हार्ट बीट और रेसिंग ब्रेन हमें किसी कैटास्ट्रॉफी, डिवास्टेशन की तरफ तो नहीं लेके जा रहा है। हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं? ठीक है, यही कि हमारे हार्ट बीट और ब्रेन्स स्पीड के डेंजर को बता रहे हैं। बाकी ऑल थ्री आर इररेलेवेंट। ठीक है, so that is it for today. Fine. In any doubt, in any question, आप पूछ सकते हो।